जय, अवतार मेहर बाबा की जय। आज हमारे बीच में ये टिफिन लेक्चर का आगे का डेट्स का 2 लेक्चर्स के रीडिंग के लिए, वाचन के लिए हमने मिस्टर सिद्धार्थ वाजपेयी जो इंदौर से है, इनको आमंत्रित किया है। इनकी हिंदी भाषा पर भी अच्छी कमांड है और बाबा के काफी पुस्तकों का भी इनका अध्ययन है। तो आज का सेशन शुरू करने की मैं विनती करती हूँ मिस्टर सिद्धार्थ वाजपेयी। जय बाबा। On your microphone, please on your microphone. जय बाबा। हाँ, now it is audible. Thank you. ओके, सबको प्रेम से जय बाबा। और मैडम पालवे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको ये अवसर दिया टिफिन लेक्चर्स के कुछ पेजेस पढ़ने का। तो ये इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले चूंकि इसमें मुझको एक विशेष रूप से एक डायग्राम दिखाना है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और then I will start my discussion. Okay. क्या आप लोगों को ये चित्र दिख रहा है? इसे और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? थोड़ा और बड़ा हो सकता है? दिख रहा था, अभी गया। हाँ, क्या ये दिख रहा है ये? हाँ, जय बाबा। तो जी, ये जी, जो चित्र है ये मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा ये। और मेरी आवाज आ रही है? जस्ट टेल मी। हाँ हाँ, आ रही है, थोड़ी फीबल है। अच्छा, ओके। तो अब हम ये प्रारंभ करते हैं। हमारा जो भी इस समय अनुवाद जैसा ही काम होगा ये, तो वी विल स्टार्ट दिस नाउ। ये जो टिफिन लेक्चर्स की जो सीरीज है उसमें से ये 27 मई 1926 का ये लेक्चर है ये। और इस समय मेहराबाद में बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे थे और बहुत व्यस्त समय था। जो एक छोटे से ग्रामीण महाराष्ट्र का एक छोटा सा एक सेटलमेंट होता था, एक रहने की जगह होती थी, वो इस समय तक एक बड़ी मतलब हलचल वाली एक कॉलोनी के रूप में बदल चुका था। बहुत सारी उसमें शाखाएं प्रशाखाएं आ गई थी और उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप होने लग गए थे। तो ये उन दिनों की बात है। और इसी समय बाबा जो थे वो अपनी मंडली को जितना उन्होंने पहले कभी व्याख्याएं नहीं दी और उनको भाषण नहीं दिए या इस तरह के लेक्चर्स नहीं दिए, वो इस समय बाबा देने लग गए थे। ये उस समय की बात है ये। और ये 27 में 1926 गुरुवार के लेक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो भी लेक्चर्स दिए जाते थे वो सभी उच्च आध्यात्मिक दर्शन से संबंधित होते थे, जैसे कि ये वाली गुरुवार की ये जो वार्ता है उससे संबंधित है। और संभवतः ये वार्ता काका शहाणे के घर में दी गई थी चाय के समय में। तो ये इसका शीर्षक जो दिया गया है वो दिया गया है माइंड ऑफ। जय बाबा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक ही सेकेंड वाजपेयी जी, एक बार इंग्लिश पढ़ के फिर हिंदी बता दीजिएगा, क्योंकि अपने पास दोनों लोग हैं ना। अच्छा, हम लोग अच्छा इंग्लिश में पढ़ के फिर आगे इसका हिंदी बोल दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। जय बाबा। तो नहीं, अच्छा किया आपने बताया। तो ठीक है, जो मैंने अभी पहले कहा था उसको मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रारंभ करूंगा मैं। तो मेहराबाद, थर्सडे 27 में 1926, ये उस समय का टिफिन लेक्चर है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेहराबाद वाज इन फुल स्विंग। उस समय मेहराबाद में पूरी तरह से जो भी कार्यकलाप हो रहे थे वो अपनी चरम सीमा पे थे। What had originated as a tiny settlement in rural Maharashtra had germinated into a throbbing and vibrant colony
with many branches and lines of activity. तो शुरू में जो एक ग्रामीण महाराष्ट्र में एक छोटी सी रहने की जगह थी, अब वो एक बहुत ही व्यस्त कॉलोनी के रूप में, जिसकी बहुत सारी शाखाएं थीं और बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे थे, उनमें वो छोटी सी रहने की जगह बदल चुकी थी. Meanwhile, Meher Baba was devoting himself to giving explanations and lectures to Mandli as never before. और इसी दौरान, जैसा बाबा ने पहले कभी नहीं किया था, उतनी ज्यादा लेक्चर्स और व्याख्याएं अपने मंडली के लोगों को देने में व्यस्त हो गए थे. और many of these dealt with matters of highest spiritual philosophy, as did this Thursday's talk, probably given at Kaka Shahane's house at tea time. और जो ज्यादातर जो विषय वस्तु होती थी लेक्चर्स की, वो बहुत उच्च आध्यात्मिक दर्शन से संबंधित होती थी, जैसे कि इस गुरुवार की जो वार्ता है वो भी उसी से संबंधित है, और संभवतः ये काका शहाने के घर में चाय के समय में दी गई थी. तो ये अब ये इसका वार्ता का जो जिस्ट है, ये है, इसका टाइटल दिया गया है माइंड एंड सेल्फ. तो इसके पहले मैं ये चित्र भी साइड बाय साइड रखना चाहता हूं, क्योंकि शुरू से ही इस चित्र की हमको जरूरत पड़ेगी. तो ये चित्र एक साइड कर लेता हूं और ये मैटर मैं एक साइड कर लेता हूं. मैं ये द मोमेंट द सेल्फ और माइंड, द मोमेंट द सेल्फ और माइंड, जस्ट सेकंड, व्हाट हैपेंड, मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है? अभी गायब हो गया. गायब हो गया ना? केवल वो डायग्राम दिखाते हैं तो भी चलेगा. पेज आप अपने लिए रख लीजिएगा, लोगों के पास पेजेस है. हाँ, खाली डायग्राम रख दीजिए स्क्रीन प्रेजेंटेशन में, इफ इट इज ओके फॉर यू. हाँ, ओके, लेट मी सी, लेट मी ट्राई इट वंस मोर. ये डायग्राम है ये, और ये दूसरा है ये. तो ये जो लेक्चर नंबर 43 है ये स्टार्ट होता है कि द मोमेंट द सेल्फ और माइंड इमर्जेस फ्रॉम द स्मॉल पॉइंट 1 इन फिगर 2. ये जो राइट हैंड में आपके पास में जो फिगर दिया गया है, इस फिगर का नंबर है फिगर 2, और ये जो 1 लिखा हुआ है, ये ओम पॉइंट जहां पे दिखाया गया है, ये उसकी बात हो रही है. तो ये कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मोमेंट द सेल्फ इमर्जेस, द मोमेंट द सेल्फ और माइंड इमर्जेस फ्रॉम द स्मॉल पॉइंट and starts out on its journey within the universe, in that very moment it simultaneously takes form and begins to create sanskaras. अब इसमें एडिटर के जो नोट हैं उसका यहाँ पे संदर्भ आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चित्र में आप देख रहे हैं माइंड और सेल्फ जहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइंड और सेल्फ दरअसल इन्फिनिट माइंड या रियल माइंड की बात हो रही है, यानी ये परमात्मा की बात हो रही है. ये उस माइंड की बात नहीं हो रही है जो सीमित मन होता है, उसकी बात नहीं. उन दिनों और उस लेक्चर में इसको इस तरह से डिनोट किया गया था, बताया गया था. तो ये जो परमात्मा, माइंड और सेल्फ का मतलब यहाँ पे परमात्मा या इन्फिनिट माइंड है या रियल माइंड है, ऐसा एडिटर्स ने अपने नोट में भी आगे कहा है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे ही जो सेल्फ होता है या जो जीवात्मा होती है, वो इस छोटे से पॉइंट से, जिसको ओम पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, निकल के अपनी यात्रा प्रारंभ करता है इस ब्रह्मांड में, ठीक उसी क्षण ये एक स्वरूप लेता है, आकार लेता है, और उसके द्वारा संस्कारों का निर्माण होने लगता है. The course of accumulation of these sanskaras as the self progresses from state of stone, where consciousness is most finite, to the state of human is automatic, and the sanskaras themselves are natural and material in character. तो ये जो यात्रा की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें जीवात्मा पत्थर की योनि से लेकर मनुष्य की योनि तक
प्रारंभ करता है तो इस पूरी प्रक्रिया में जो संस्कारों का एकत्रीकरण है या जो संस्कारों को जो इकट्ठा होना प्रारंभ होता है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, यांत्रिक होता है, अपने आप होता जाता है, सहज रूप से होता जाता है। और ये जो संस्कार ऐसे बनते हैं इस यात्रा में, पत्थर से लेके मनुष्य की योनि में आते तक, तो ये जो संस्कार होते हैं इनको बाबा ने नेचुरल संस्कार या स्वाभाविक संस्कार कहा है। और ये जो टिफिन लेक्चर है इसमें एक वर्ड और जोड़ा गया है, मटीरियल या भौतिक, यानी उन संस्कारों को स्वाभाविक और भौतिक संस्कार कहा गया है। तो इसके बारे में एडिटर्स ने इसमें कमेंट किया है कि एक्चुअली में बाबा ने जनरली इस तरह के संस्कार जो पत्थर योनि से मनुष्य की योनि तक आने में जीवात्मा एकत्र करती है, ऐसे संस्कारों को बाबा ने नेचुरल संस्कार कहा है, सहज या स्वाभाविक संस्कार कहा है। और बाद में मटेरियल शब्द का इस्तेमाल या भौतिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन एडिटर्स को लगा कि हो सकता है कि डायरी के सोर्स में कुछ गलती हो या टाइपिंग में गलती हो, तो इसलिए उन्होंने दोनों शब्दों को साथ में यहाँ पे ले लिया है। ये अब आगे इसमें ये कहते हैं कि इट इज इन ह्यूमन फॉर्म when man becomes fully conscious of the false universe that his mind is most attracted towards maya, that is impression and imagination। लेकिन ये सिर्फ मानव के स्वरूप में, मानव के रूप में, मानव के फॉर्म में ही ऐसा होता है जब आदमी पूरी तरह से इस मिथ्या जगत का, इस मिथ्या ब्रह्मांड का के प्रति वो पूरी तरह से चैतन्य हो जाता है। और इसी समय इस ह्यूमन फॉर्म में ही, इस मानव रूप में ही उसका जो मन होता है वो माया की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। और माया का मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो संस्कार उसके ऊपर अंदर रहते हैं और जो कल्पना रहती है उनको माया बोला गया है यहाँ पे। तो ये सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जब वह मानव रूप में आता है। जीवात्मा जब मानव रूप में होती है तब इस माया के प्रति वो सबसे ज्यादा आकर्षित होती है। Thus, false universe is not the real self, but an image of the shadow of that self। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि ये जो मिथ्या जगत है ये रियल सेल्फ नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, लेकिन ये उस सच्चे स्वरूप की सिर्फ एक छाया है। And even in the very act of trying to trace out the real truth, the self in human form generally falls victim to and is checked by its own powers that it gradually acquires through its long efforts in the line of yoga, tap, jap, the cultivation of siddhis etc। और जब यही जीवात्मा सत्य की ओर, सत्य की खोज करने के लिए आगे बढ़ती है, तब वो जो इस पूरे प्रयास में योग, तप, जप या सिद्धियों की प्राप्ति वगैरह करती है, इस पूरे प्रयास में, तो इन्हीं चीजों के कारण, इन्हीं शक्तियों के कारण जो उसने प्राप्त की हैं इस सत्य की तलाश में, वो खुद इनका शिकार बन जाती है और उसकी आगे की जो यात्रा है उसमें बाधा पड़ती है। इन स्टोन फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 2, ये जो बीच में दिया हुआ, इन स्टोन फॉर्म द माइंड अनकॉन्शियस इन साउंड स्लीप नोज नाइदर सेल्फ नॉर द यूनिवर्स। यानी पत्थर के स्वरूप में जो मन है या जो जीवात्मा है, जो वो वास्तव में गहरी निद्रा में अचेत रहती है। वो गहरी निद्रा में अचेत रहती है और उसको न तो अपने सच्चे स्वरूप के बारे में पता होता है और न ही उसको जगत के बारे में पता होता है। मैंने उस समय वो पूर्णतः एक गहरी निद्रा में अचेत रहती है पत्थर की योनि में। और मनुष्य की योनि में, यहाँ पे जो दिया है मनुष्य की योनि पॉइंट नंबर 2 करके बीच में जो दिया हुआ है, यहाँ पे मनुष्य की योनि में जो जीवात्मा है, माइंड बोलते हैं उसको, यहाँ पे मैं माइंड की जगह जीवात्मा बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ कि क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन न हो। यहाँ पे शुरू में हमने माइंड को परमात्मा कहा है, तो ये बेसिकली एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल जीवात्मा की बात हो रही है। तो मनुष्य के रूप में जो जीवात्मा होती है वो पूरी तरह से चैतन्य होती है,
पत्थर के रूप में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से चैतन्य होती है। लेकिन उसकी ये जो चैतन्यता है वो अपने सच्चे स्वरूप के लिए नहीं होती है, वो उसको सिर्फ केवल अपनी या ईश्वर की छाया ही दिखाई पड़ती है, उसी के प्रति वो चैतन्य होती है। इन ह्यूमन फॉर्म बाय कंट्रास्ट द माइंड इज कॉन्शियस दो नॉट ऑफ द रियल सेल्फ बट ओनली ऑफ द शैडो और द माया ऑफ द सेल्फ। तो उसको केवल जो माया होती है या जो ईश्वर की अनंत छाया है, केवल उसी के प्रति वो चैतन्य होती है, और उसको सच्चा स्वरूप अपना मालूम नहीं पड़ता है जब वो मानव की योनि में आ जाती है। Peering into the mirror, as it were, the human mind mistakes the image, the shadow, the reflection that it finds there for the self. तो कुछ इस तरह से इसको माना जा सकता है कि जो आदमी का मन है, मनुष्य योनि में जो मन होता है, वो मानो एक दर्पण में अपने आप को देखती है, और दर्पण में जो कुछ दिखता है, उसको जो छाया दिखती है, वो समझ लेती है कि यही छाया उसका सच्चा स्वरूप है। Thus the mind of the human remains conscious only of the false universe and of Maya. तो इस तरह से मानव योनि में जो मन होता है वो सिर्फ इस मिथ्या जगत और माया के प्रति ही चेतन होता है, उसको अपने सच्चे स्वरूप का पता नहीं चलता है। Finally, in the yogi's state of super consciousness, stage 3 in figure 2, ये stage 3 है। Finally, in the yogi's state of super consciousness, mind is conscious of the real self, because now it is neither immersed in the unconsciousness of sound sleep, nor does it any longer encounter the mirror, which reflects back its own image. अब यहाँ पे बाबा बोलते हैं कि लेकिन योगी की परम चैतन्य अवस्था में जो मन है वो अपने सच्चे स्वरूप के प्रति चैतन्य हो जाता है, क्योंकि अब न तो वो गहरी निद्रा में अचेत है और न ही अब वो दर्पण में अपनी झूठी इमेज को देख रहा है। यहाँ पे एडिटर्स ने कहा है कि जो शब्द योगी इस्तेमाल किया है बाबा ने यहाँ पे लेक्चर में, ये उन दिनों इस शब्द का वो इस्तेमाल करते थे, और कभी कभी पूर्ण योगी शब्द का भी इस्तेमाल करते थे। तो मतलब मूल रूप से योगी यानी यहाँ पे जो उनका तात्पर्य, जैसा हम लोग बाद के उनके लिटरेचर से समझते हैं, वो जो यात्री होते थे, जो रहबर होते थे, जो उन्नत आत्माएं होती थी, जो भूमिकाओं से गुजर के अंततः सुपर ब्रह्म जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता था, गॉड रियलाइजेशन हो जाता था, तो वो पूर्ण योगी से उनका तात्पर्य यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे वो योगी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चीजें बाद में जाके बाबा के साहित्य में दूसरे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन इस समय योगी और पूर्ण योगी शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ओके, यहाँ तक मेरी स्पीड ठीक है? जी ठीक है। Am I going? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो इसके बाद ये जो महाचैतन्य मनुष्य हो जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका रहता है, रादर द सुपर कॉन्शियस मैन सीज हिज ओन सेल्फ विद हिज ओन आईज, having removed all the refuse, kachro, nark of sanskaras that had previously blocked his view. तो ये जो महाचैतन्य की या परम चैतन्य की जो अवस्था होती है, इस समय आदमी या मनुष्य या वो जीवात्मा इस समय तक जितना उसका बुरा संस्कार थे, जिनको बाबा ने कचरा कहा है, नरक जैसा कहा है, वो सारे बुरे संस्कारों को वो इस समय तक हटा चुका होता है, और इसीलिए वो जो अपनी सच्ची खुदी है उसको अपनी आंखों से देखता है। सीज हिज ओन सेल्फ विद हिज ओन आईज। जब वो ब्रह्म ज्ञान या गॉड रियलाइजेशन जब हो जाता है, सुपर कॉन्शियस हो जाता है, परम चैतन्य की अवस्था में पहुंच जाता है, तब सारे उसके बुरे संस्कार हट चुके होते हैं, जिनके कारण उसकी नजर या दृष्टि बाधित होती है, और अब वो अपने
खुद के सच्चे स्वरूप को अपनी ही आंखों से देख सकता है। इन शॉर्ट, in all three of these stages, the unconscious, the conscious and the superconscious, mind itself is the same, but the conditions or states differ. तो संक्षेप में ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, अचेत अवस्था, पूरी तरह से अचेत अवस्था, चैतन्य अवस्था और परम चैतन्य अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में मन तो वही रहता है, लेकिन उसकी दशा या अवस्था अलग अलग रहती है। As soon as mind enters back into the point of its origination, it knows that everything in the entire universe takes its start, emanates, and is produced from that point. जैसे ही मन उस महाचैतन्य अवस्था प्राप्त करने के बाद में वो जिस बिंदु से निकला था, परमात्मा के, जिसको ओम बिंदु कहा गया है, और वापस उसी बिंदु पे जब वो जाता है तो उसको मालूम हो जाता है कि इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से पैदा होता है, यहीं से शुरू होता है। उस समय उसको ये पता चल जाता है। बट व्हेन माइंड passes beyond that point, it becomes altogether unconscious of the universe and its apparent everything. लेकिन जैसे ही ये जो परम चैतन्य जीवात्मा है, वो जैसे ही इस बिंदु से भी परे चली जाती है, तब उसको इस पूरे ब्रह्मांड का और ये जो आभासी सब कुछ, जिसको एवरीथिंग बोलते हैं, इस आभासी एवरीथिंग का और इस पूरे ब्रह्मांड की कोई चेतना नहीं रह जाती है। माइंड इज देन इन द निर्विकल्प स्टेट, और तब जो मन होता है या जीवात्मा होती है, वो निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता है, वेयर इट फाइंड्स नथिंग बट परमानंद, इटर्नल एंड अनबाउंडेड ब्लिस, जहां पे उसे सिर्फ परमानंद का अनुभव होता है, अनंत और शाश्वत आनंद का। तो देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज में चलते हैं। बट बिफोर वन अराइव्स एट निर्विकल्प, in the middle stage between the state of the ordinary human imperfection, and this middle stage encompasses the 6 inner planes. यहां बाबा बता रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि में आने के पहले जो बीच की अवस्थाएं होती हैं, बीच की अवस्थाएं यानी एक साधारण मनुष्य, साधारण चेतना वाला मनुष्य और पूर्ण चेतना वाला मनुष्य, तो इनके बीच की जो अवस्थाएं होती हैं, दिस मिडिल स्टेज एनकम्पासेस 6 इनर प्लेन, जिसमें कि ये 6 आंतरिक भूमिकाएं होती हैं। तो हियर टू, एज इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द जर्नी, ऑल इज इमेजिनरी, फॉर द प्लेन्स एंड ऑल देयर पैराफर्नेलिया आर नथिंग बट इमेजिनेशन एंड भास। तो बाबा बोलते हैं कि यहाँ पे भी ये जो 6 आंतरिक भूमिकाएं होती हैं, वो यहाँ पे भी ये जितनी भूमिकाएं हैं और उनका जो भी तामझाम है, उनका जो भी चमत्कारी स्वरूप है, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक भास है, एक भ्रम है और कल्पना है, ये भी सच्ची नहीं है। When a Sadguru takes man to realization through these planes, he does not stop in mid course. तो जब कोई सद्गुरु ले जाता है मनुष्यों को या किसी मानव को, अपने शिष्यों को ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, इन सभी भूमिकाओं से जब वो ले जाता है, तो वो कभी बीच में रुकता नहीं है, वो किसी भूमिका पे रुकता नहीं है, किसी को नहीं रोकता है वो, बट ब्रिंग्स देम ऑल एट ए सिंगल स्ट्रेच। वो बिल्कुल एक बार में बिना रुके सबको ले जाता है ईश्वर साक्षात्कार के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए। वो कहीं रुकता नहीं है इन भूमिकाओं पे। मोर ओवर ही लीड्स देम ब्लाइंड फोल्डेड, और बल्कि वो न केवल एक बार में उन सबको ले जाता है सारी भूमिकाओं को पार करते हुए, बल्कि इन सारी भूमिकाओं से पार होते समय सबकी आंखों में वो पट्टी बांधे रहता है जो जिनको वो ले जाता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क्स एंड डेंजर्स दैट द डिसाइपल वुड अदरवाइज एनकाउंटर। वो इसलिए ऐसा करता है जिससे कि जो भी खतरे होते हैं मार्ग के, जो भी खतरे होते हैं जिसमें शिष्यों को, जो शिष्य उन जिन खतरों में पड़ सकते हैं, उनसे बचने के लिए वो ऐसा करता है। बिकॉज
mystified and enraptured by the grandeur and magnificence of the enchantments of the plains and the powers he acquires there. His mind falls prey to this experience. क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो जो शिष्य हैं या जो साधक हैं वो इन रास्ते की जो भूमिकाएं हैं, उनकी जो जादुई प्रभाव होते हैं, उनकी जो भव्यता होती है, चमक दमक होती है, उसमें वो उलझ के रह जाएगा, हैरत में पड़ जाएगा। उस जो भी उसको शक्तियां और सिद्धियां मिलती हैं इन भूमिकाओं को पार करते समय, उनमें वो उलझ के रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस उसके मन को इन सब अनुभवों का शिकार नहीं बनने देने के लिए सदगुरु उन सब की आंखों में पट्टी बांध के एक बार में वो सारी भूमिकाएं पार कराता है। For it is precisely this enchantment of the plains and the bewilderment of mind there that mars the efforts of the disciple in his progress towards the goal. Since the inexperienced are prone to mistake these imaginary and false enchantments of the plains for the real bliss of realization. तो एक्चुअली में इन सारी जो भूमिकाओं का जो एक हैरत अंगेज असर होता है दिमाग पे, उनके द्वारा जो आकर्षित हो जाते हैं, और जितनी भी शिष्यों की या साधकों का जो विकास होता है अपने लक्ष्य की तरफ, उसमें इन अनुभवों से बाधाएं न पड़े। इसलिए सदगुरु ऐसा कहता है, क्योंकि ये जो कम अनुभवी लोग जो होते हैं, उन लोग ये बीच के जो मुकाम हैं, जो काल्पनिक और झूठे चमक दमक वाले भूमिकाओं के मुकाम हैं, तो उसमें वो कहीं उलझ के गलती न कर जाएं। इसलिए सदगुरु या अवतार इस तरह से काम करता है। तो ये एक टिफिन लेक्चर का पोर्शन था जो खत्म हो गया। अब इसके बाद दूसरा है, तो शैल आई स्टार्ट दिस वन नाउ? Yes, you can. ओके। मेहराबाद, संडे 30 मई 1926, ये दूसरा लेक्चर है ये, और ये 29 मई का है। ऑन सैटरडे 29 में उपासनी महाराज का 56वां बर्थडे था। ऑन सैटरडे 29 में उपासनी महाराजा's 56th birthday was celebrated in grand style with a feast at which 4,000 people were fed, with a lecture on the Puranas by the Angal Pleader. तो 29 मई को शनिवार को उपासनी महाराज का 56वां जन्मदिन था, और उसको बड़े ग्रैंड स्टाइल में, बड़े धूमधाम से, भव्य तरीके से मनाया गया। 4000 लोगों को वहाँ खाना खिलाया गया, और उस दौरान अंगल प्लीडर जो थे वहाँ पे बाबा की मंडली के, तो उनका एक भाषण रखा गया पुराणों के ऊपर। और ये इतने बड़े पैमाने पे हुआ है कि इसका बराबर उन लोगों ने प्रोग्राम का एक प्रोग्राम छापा, उस पत्रिका छापी, उसकी सारे उसमें वर्णन दिए हुए हैं। और वो जो स्टूडेंट्स भाग लेने वाले थे इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि उसमें तरह तरह के कार्यक्रम थे, उसमें मतलब दौड़ के भी कार्यक्रम थे और भाषण देने के भी कार्यक्रम थे। तो उसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्म एक स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, जिसमें उन्होंने उनका अपना नाम, स्कूल का नाम, स्टैंडर्ड वगैरह लिखना था। और तरह तरह की इसमें दौड़ें थी, मैं इसमें देख रहा हूँ, और 3 टांग वाली दौड़ें और सभी तरह की दौड़ें हैं इसमें। तो एंड विद palanquin procession on the hill concluding in fireworks। तो ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा था, फिर इसमें एक पालकी भी निकाली जाने वाली थी, और ये खत्म होने वाली थी ऊपर जाके पहाड़ी पे। और जब ये खत्म होने वाली थी तो वहां पे आतिशबाजी भी की गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन यानी 30, the next morning with the 3-day holiday continuing, the school boys attended another lecture by Angal Pleader। और अगले दिन 3 दिन की छुट्टियां चल रही थी, तो जो स्कूल के बच्चे थे उन लोगों ने अंगल प्लीडर का एक और भाषण सुना। एंड देन पास द आफ्टरनून इन a program of sports with obstacle races, sack races, 3-legged races and other games। तो
अगली मॉर्निंग को फिर वो सब बच्चों ने लेक्चर सुना और उसके बाद में दोपहर में खेल कूद का प्रोग्राम था जिसमें बाधा दौड़ थी, बोरा दौड़ थी, हम लोगों ने स्कूल में खुद भी की है ये बोरा दौड़ थी, 3 टांग वाली दौड़ थी और भी दूसरे खेल थे, तो ये सब हुआ। लेटर दैट इवनिंग वन ऑफ द मंडली टॉक्ड बैक टू बाबा and this precipitated a discourse from Baba on the importance of controlling anger in the mind. तो शाम को लेकिन क्या हुआ कि मंडली का कोई एक सदस्य उसने बाबा की किसी बात का उल्टा जवाब दे दिया, तो इसके कारण फिर हुआ ये कि बाबा ने अपने मन को कंट्रोल करने का, गुस्से को कंट्रोल करने के महत्व के बारे में एक वहाँ पे उपदेश दिया, डिस्कोर्स दिया या वार्ता दी। The Sadguru has to perform his duty towards his circle members in any case, Baba said. But their obedience to the master makes his work easier. बाबा ने कहा कि जो सदगुरु होता है उसको अपने मंडली के लोगों के प्रति जो भी कर्तव्य होता है उसका, वो तो उसको किसी भी हालत में करना ही पड़ता है उसको। लेकिन अगर मंडली के लोग मास्टर या अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी रहें तो गुरु का काम थोड़ा आसान हो जाता है, ये ऐसा बाबा ने कहा। और फिर उसके बाद उस रात में बाबा ने इसी बिंदु के बारे में कुछ और उदाहरण वगैरह दिए। तो ये है, इसका टाइटल दिया हुआ है द नीड या गरज। गरज शब्द हम लोग सब समझते हैं, बड़ा कॉमन शब्द है और सब समझते हैं, इच्छा, जरूरत, गरज। तो यहाँ बाबा बोलते हैं कि when you give your beard into the hands of a barber for shaving, you allow him to take as much liberty as he likes with your face, turning your head in any direction he wishes, this side, that side, because you have your need, your garage, your object in you. बाबा बोलते हैं कि जब तुम किसी नाई को शेविंग के लिए तुम अपनी दाढ़ी, किसी नाई है तुम अपनी शेविंग के लिए दाढ़ी बनवाना चाहते हो तो तुम उसको अपनी दाढ़ी को उसके हवाले कर देते हो और वो जितनी भी उसको सारी छूट रहती है कि वो तुम्हारे चेहरे को इधर घुमाए उधर घुमाए, इस साइड करे उस साइड करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक गरज है, और गरज ये है कि तुम्हारा उद्देश्य होता है कि तुम्हारी शेविंग हो जाए। Once the need, the object of getting shaved has been served, you won't allow him any further liberty, not even a touch. लेकिन जब एक बार तुम्हारा उद्देश्य दाढ़ी बनाने का पूरा हो चुका रहता है तो फिर तुम उसको कोई छूट नहीं दोगे, वो फिर तुम्हारे चेहरे को ऐसे छू भी नहीं सकता। At this juncture, if the barber ventures so much as to brush his hand against your face, he gets from you a slap or a kick. Or if you have mild nature, you warn him, take care, don't touch me. अब इसके बाद में जब तुम्हारी दाढ़ी वाड़ी बन गई है और इसके बाद में मान लो वो जो नाई है वो अगर इवन तुम्हारे चेहरे को हल्के से छू भी दे और इस तरह की मतलब वो इस तरह की धृष्टता करे तो निश्चित रूप से वो जवाब में उसको या तो एक चांटा मिलेगा या एक लात पड़ेगी। और अगर मान लो आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा शांत स्वभाव है तो फिर आप उसको चेतावनी दोगे, डांटोगे कि सावधान, छूना नहीं मेरे को। तो ऐसा बाबा इसमें बता रहे हैं। इन द सेम वे, उसी तरह से, इफ यू हैव द नीड और डिजायर फॉर गॉड रियलाइजेशन, अगर तुम्हारी गरज गॉड रियलाइजेशन की है, ब्रह्म साक्षात्कार की है, टेक योर सेल्फ एंड सरेंडर टू ए सदगुरु बॉडी एंड सोल। तो फिर तुम एक सदगुरु के पास जाओ और अपना शरीर और अपनी आत्मा को पूरी तरह से उनको समर्पित कर दो, अगर तुम्हारी गरज ये है कि तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार या गॉड रियलाइजेशन चाहिए। Having done so, then go whenever, wherever and however he likes and orders you. Carry out his every word and your need, your object of self-realization will be served. और ऐसा करने के बाद में सदगुरु तुम्हें जहाँ भी, जैसे भी, जहाँ भी काम या जो भी काम करने के लिए हुक्म दे, तुमको जैसे भी उसकी मर्जी हो उसके हिसाब से वो तुमको हुक्म देगी, जहां भी जाना है, जो करना है, कैसे भी करना है। तो उस समय उसके हर शब्द का यदि तुमने पालन किया तो
जो तुम्हारा जो उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का, गॉड रियलाइजेशन का, जो तुम्हारी जरूरत है या तुम्हारी गरज है, वो पूरी हो जाएगी। हो सकता आगे पीछे होगी, सूनर और लेटर, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन वो जरूर पूरी हो जाएगी। और वो इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम्हारे खुद की जो क्रियाकलाप हैं वो कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्शंस एंड, ये डिजर्ट शब्द मेरे को गलत लग रहा है, शायद डिजायर होगा, तो सूनर और लेटर according to your own actions and desires probably. That is to say, if you do not hesitate to surrender to an ordinary barber to get your object of shaving duly attended to, then why not surrender to a Sadguru if you desire such a great gift and attainment as self-realization? कहना ये है, यहाँ पे बाबा बोलते हैं कि भाई तुम एक मामूली नाई के पास जाके पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देते हो सिर्फ एक चीज के लिए कि तुम्हें अपनी दाढ़ी बनानी है। तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम किसी सदगुरु के पास जाओ, और जब तुम चाहते हो इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा गिफ्ट चाहते हो, इतना बड़ा उपहार चाहते हो अपने लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान जैसा इतना बड़ा तुम अपने लिए चाहते हो उपलब्धि, तो तुम सदगुरु के पास जाके क्यों नहीं पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देते हो। द सदगुरुज आर फॉर द सेक ऑफ गिविंग। जो सदगुरु होते हैं वो तो देने के लिए ही होते हैं, बने ही इसलिए होते हैं देने के लिए। द रिवर एंड इट्स वाटर्स आर फॉर द यूज ऑफ द पीपल, एंड फॉर दिस वेरी पर्पज, टू सर्व द नीड्स ऑफ द पीपल डज द रिवर फ्लो। जो नदियां होती हैं, उनका जो पानी होता है वो तो लोगों के इस्तेमाल के लिए ही होता है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो नदी बहती रहती है। Whosoever needs water may freely bring vessels large and small, fill them and fetch the water back home again for varied use. बाबा कहते हैं कि जिस किसी को भी पानी की जरूरत होती है, वो छोटा या बड़ा जैसा भी अपना एक बर्तन ला सकता है और आराम से पूरी स्वतंत्रता से उनको भर सकता है, घर ले जा सकता है उस पानी को, और उसका जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इन द सेम वे, उसी तरह से, जस्ट लाइक द रिवर, उस नदी की तरह, द सदगुरु और अवतार हैव कम डाउन टू दिस वर्ल्ड फॉर ड्यूटी and have established their seat here in order to give from the vast and inexhaustible bounty of unbounded bliss, knowledge and experience that they are masters of. तो उसी तरह से, नदी की तरह से सदगुरु या अवतार इस दुनिया में आते हैं, अवतरित होते हैं और अपना यहाँ पे अपनी एक गद्दी स्थापित करते हैं, establish their seat, जिससे कि उनका जो एक अकूत अक्षय खजाना होता है, अपार ज्ञान का, अनुभव का और अनंत आनंद का, तो उस खजाने से वो देने के लिए ही यहाँ पे आते हैं और इस खजाने के वो मालिक होते हैं। तो ठीक नदी की तरह सदगुरु और अवतार भी देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे एडिटर्स ने एक इसमें फुटनोट भी दिया हुआ है। ये बोलते हैं कि here as in other places in these lectures we find that Meher Baba had not yet distinguished between avatars and Sadguru. The two words seem to be used synonymously here. यहाँ पे एडिटर्स बोल रहे हैं कि ये जो लेक्चर्स हैं इनमें बाबा ने उन दिनों अवतार और सदगुरु में कोई विभेद नहीं किया था, उनको अलग अलग नहीं किया हुआ था और दोनों को बिल्कुल समानार्थी शब्दों के रूप में उनका या पर्यायवाची शब्दों के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे। But the word avatar may have its own special appropriateness in this case, since its root meaning is to descend, just as water descends from the sky to fill the. अब ये लिखा, I think it's यहाँ ये भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, in the Baba's analogy. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ बाबा ने इन लेक्चर्स में अवतार और सदगुरु में तो कोई ऐसा विशेष अंतर किया नहीं, बल्कि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द की तरह इन दोनों को यूज किया है। लेकिन अवतार शब्द का शायद इस संदर्भ में एक खास महत्व है, एक क्योंकि और ज्यादा उपयुक्त लगता है अवतार शब्द इस संदर्भ में, क्योंकि इसका जो मूल अर्थ होता है अवतार का, अवतरण,
तो जैसे कि पानी आकाश से अवतरित होता है नदियों को भरने के लिए, हाँ वो नदी होना चाहिए, स्काई टू फिल द रिवर इन बाबाज एनोलॉजी। तो मतलब एडिटर्स का कहना है कि यहाँ पे अवतार शब्द का इस्तेमाल ज्यादा उचित है। तो ये जो पेज था, हाँ यस, नाउ अब ये बोल रहे हैं कि आगे के पैराग्राफ में, whosoever needs and desires to partake of these treasures beyond price and valuation that are in their keeping, such a one may bring his vessel, that is come in person to these Sadgurus and fill it from the huge stores of real knowledge and bounded bliss and blessings that they possess। तो जिसको भी ये जरूरत है, जिसकी भी ये इच्छा है कि ये जो खजाना है, पार्टेक ऑफ दीज ट्रेजर्स, जिसकी कोई मतलब अमूल्य खजाना है, अनमोल खजाना है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और ये अगर किसी को चाहिए ऐसा खजाना, तो वो अपना पात्र, अपना घड़ा, और इसका मतलब ब्रैकेट में बाबा ने कहा है, यानी वो खुद, यानी जो व्यक्ति है जो ये चाहता है, वो अपने आप में, बाबा उसकी तुलना कर रहे हैं एक पात्र से, एक घड़े से, एक बर्तन से, वो खुद वहां पे आ जाए सदगुरु के पास में, और इसको fill it with huge stores of real knowledge and bounded bliss and blessings that they possess, और अपने उस पात्र को, खुद को, ये जो अनंत, जो सच्चा ज्ञान है, जो अनंत आनंद है, और जो आशीर्वाद है, उन सारी चीजों से वो अपने आप को भर सकता है। Each seeker according to his own requirement and personal deserving। तो हर कोई ऐसा आके अपने आप को ये जो खजाने से, जिसमें से अनंत आनंद और आशीर्वाद दुनिया भर के और सच्चा ज्ञान ले सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी काबिलियत के हिसाब से, व्यक्तिगत काबिलियत के हिसाब से उसको ये सब चीजें सदगुरु के पास आने से मिल सकती हैं। दिस द गिविंग आउट from their real knowledge and experience is the work of these perfect ones। तो ये जो है सच्चा ज्ञान और जो अनुभव है, जो सच्चा अनुभव है, एक्चुअली में द एक्सपीरियंस को यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर साक्षात्कार के अनुभव की बात हो रही है। ये जो सच्चा ज्ञान है और जो अनुभव है, ये देने का जो काम होता है, ये सभी पूर्ण पुरुषों के लिए, सद्गुरुओं का यही तो ये सच्चा काम होता है। ये इज द वर्क ऑफ दीज परफेक्ट वंस, ये देना ही उनका काम होता है। एंड फॉर दिस वेरी ड्यूटी हैव दे अज्यूम दिस ह्यूमन फॉर्म, और यही करने के लिए, इसी कर्तव्य को निभाने के लिए, इस देने के कर्तव्य को निभाने के लिए वो मानव रूप धारण करते हैं और इस दुनिया में अवतरित होते हैं, sacrificing thereby the great pleasure of परमानंद proper to their real परमात्मा state। और ऐसा करने के लिए, यहाँ आके हम लोगों को ये सब चीजें देने के लिए वास्तव में बहुत बड़ा त्याग करते हैं, और वो त्याग होता है कि उनकी जो अपनी परमानंद अवस्था होती है, परमात्मा की जो अवस्था होती है, जिसमें वो हमेशा अनंत आनंद में, परमानंद में डूबे होते हैं, उसका त्याग करके वो इस यहाँ अवतरित होते हैं, जिससे कि ऐसे जो सीकर्स होते हैं, जो जो साधक होते हैं, उनको वो ये सच्चा ज्ञान दें, ये सच्चा अनुभव दें। ये इस तरह से वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, इतना बड़ा त्याग करके। तो ये पेज नंबर 50 था। तो मेरे ख्याल से मेरे आज की मेरी ड्यूटी ये यहीं तक थी। मैडम, हेलो। जय बाबा। जय बाबा मैडम। So I have completed up to page 50. That is what I was required to do. मेहर कृपाताई। हाँ हाँ हो, केतकी बोला। हाँ, तुमचा मायक्रोफोन ऑफ होता ना, म्हणून मी हे केलं। हाँ सॉरी हाँ, जय बाबा, थैंक यू मिस्टर वाजपेयी। इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू। 31 से हमारे पास समय है 10-15 मिनट, लेकिन अगर नहीं भी चाहते हैं तो आप जो हुआ है इसके ऊपर आप अगर नैरेट करना चाहते हैं तो आप नैरेशन दीजिए, या तो खत्म करना चाहते हैं, जैसे आपके ऊपर निर्भर है। हमारे पास वैसे अभी 10 मिनट है,
10-15 मिनट है। ठीक है, और ठीक है, ठीक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक। मिस्टर कांगड़े, आपको कुछ कहना है, कोई सवाल, कोई एडिशंस? जैसा प्लीडर इसमें बताया गया है, तो आपको प्लीडर के बारे में आप जानते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। अंगद प्लीडर ने जो भाषण दिए दो, कि जो गॉड रियलाइजेशन के लिए बाबा के पास आए थे और बाबा ने उनको प्रॉमिस किया और दिया भी, लेकिन इतना आसान नहीं था, वो लंबी प्रोसेस थी और एक बड़ी कहानी है उसकी। तो इफ यू वांट यू कैन शेयर दैट। वाजपेयी जी। इसमें केवल मैं एक नहीं, अंगल प्लीडर की कहानी में मुझे पूरी नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें बोलना चाहूँगा। वो ये है कि जब हम बाबा की ये जो पुराने जो उनका जो साहित्य कहना चाहिए, जो उनके पुराने डिस्कोर्सेज हैं, ये पढ़ते हैं 1927 के, 28 के, 29, 32, जो भी उनके बाद के डिस्कोर्सेज हैं, तो उनको पढ़ने के लिए और उनको सही संदर्भ में समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि उनको सही संदर्भ में समझने के लिए हमको गॉड स्पीक्स एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गॉड स्पीक्स तक आते आते बाबा ने बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों का बहुत ज्यादा विस्तार से व्याख्या दे दी थी उस समय तक। तो जो डिस्कोर्सेज है, गॉड स्पीक्स है, उनके प्रकाश में आप इन सब चीजों को देखेंगे, तो अगर कभी थोड़ा सा ऐसा लगे कि कंफ्यूजन है या किसी बाबा की यहाँ कही बात और वहां कही बात में कुछ विरोधाभास दिखता है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कम से कम मैंने तो इसको ऐसे ही समझा है, तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। जय बाबा। जो मैंने हाँ हाँ। और जो मैंने अभी जो कुछ मैंने कोशिश की, ये अनुवाद समझाने की, बताने की कोशिश की, तो अगर ऐसा लगा कि मतलब उसमें कहीं कुछ और चेंज करना चाहिए था या कहीं कुछ गलत हो गया, तो आप मुझे बिल्कुल बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है बोलते समय या समझने में मेरे कुछ मिस्टेक हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो एडिटर्स ने लिखा है कि शायद बाबा यहाँ पर अवतार ही लिखना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो डायरी में लिखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि सदगुरु एज वेल एज अवतार दोनों भी डिसेंट, जैसी नदी प्रवाहित होती है, तो जैसे सदगुरु अवतार भी गॉड बिकम्स मैन, तो मानव के लिए नीचे आता है, डिसेंड होता है, ठीक उसी प्रकार सदगुरु भी गॉड रियलाइजेशन के बाद में वापस ये देह में आता है, नीचे आता है, या इस संसार और खुद का भान वापस प्राप्त करता है, वापस डिसेंड होता है। दोनों भी डिसेंड होते हैं और दोनों भी मानव के कार्य के लिए, मानव के कल्याण के लिए ही डिसेंड होते हैं। तो इसके लिए एडिटर का जो नोट है वहां पर कि शायद बाबा को अवतार कहना चाहिए था, तो ऐसा नहीं। अवतार भी उसी लिए डिसेंड होते हैं और सदगुरु भी, वो ठीक है, मतलब जो है आप जो कहते हैं वो सही है। यहाँ पर सभी ज्ञानी है, सब बाकी सब कुछ पढ़ करके यहाँ बैठे हैं मतलब गॉड स्पीक्स वगैरह, और उसका रेफरेंस या डिस्कोर्सेस का रेफरेंस वो बीच बीच में लिया ही जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीज आर द इनिशियल, ये अवतारिक एडवेंट का ये सबसे पहले लेक्चर्स है, जब हमको एबीसीडी कुछ भी पता नहीं था। अब हम एबीसीडी गॉड स्पीक सब कुछ पढ़कर वापस इसको आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले, ये इस अवतारिक काल में सबसे पहले दिए गए लेक्चर्स है, जब हमको कुछ भी पता नहीं था। ये सारे मंडली जन एकदम कच्चे बच्चे थे, 20-25 अर्ली 30s की उम्र के। अध्यात्म क्या है, अभी हम तो सभी भली भांति जानती है बाबा के लोग की संत सदगुरु अवतार में फर्क है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, यहाँ तक हम लोग सब बाबा की दया से जान गए हैं कि 10 स्टेट्स ऑफ गॉड वगैरह की वजह से। पर यह काल ऐसा था कि कुछ भी पता नहीं था, भली भांति पता नहीं था कि ये सब क्या है। तो बाबा लेमैन्स लैंग्वेज में बाबा ये उनको समझाते थे, छोटे छोटे उदाहरण देके, रोजाना जिंदगी का सब ये ले करके एग्जाम्पल्स दे करके बाबा समझाते थे। और बिल्कुल मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ कुछ भी पता नहीं और उसको समझ में आएगा, इस तरह से धीरे 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 बाबा ने उसको, इसी
काल में बाबा अपना बुक भी लिख रहे थे, सीक्रेट बुक। तो कई सारा भाग जो है उसका भी यहाँ पर मिररिंग जैसा मतलब वो भी आया है, ऐसा इनका कहना है। थैंक यू सो मच मिस्टर वाजपेयी। चित्तरंजन भाऊ, तुम आप कुछ बोलने वाले हैं, या मृदुला जी आप एक भजन गाइएगा अपना प्रोग्राम के लिए जाने के पहले? मृदुला जा चुकी है लेफ्ट वाले। क्योंकि बहुत हाँ बहुत हाँ, सुंदर आज उनका है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत सुंदर अनुवाद किया, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, और बहुत अच्छा लगा ये सेशन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जय बाबा। मेरा एक प्रश्न है कि क्या स्त्रियां गॉड रियलाइजेशन कर सकती हैं इस उसमें? अरे क्यों नहीं, ऐसा कुछ जब हम लोग बात करते हैं साहित्य में जो भी बात आती है तो हम लोग शायद आदमी बोलते हैं या मनुष्य बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है ऐसा, वो मानव शब्द है। वहां पे स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जो कुछ मानव मात्र की बात हो रही है। ये तो उसमें योनि का कोई फर्क नहीं है उसमें। नहीं, मैंने एक चीज पढ़ी है कि जैसे जो ईश्वर है वो मनुष्य रूप में ही आता कही गई है कि जब बाबा ने ऐसा कहा है, मैंने पढ़ा है कि अवतार आता है हमेशा, अवतार हमेशा पुरुष शरीर में आता है। ये बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ा है बाबा के रूप में। लेकिन ऐसा बाबा ने कहीं नहीं कहा है कि केवल पुरुषों को गॉड रिलेशन प्राप्त होता है। वो एक अवतार के लिए एक अपनी एक विशेष अवस्था है, वो उसका एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा है वो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन बाबा ने कहा है। लेकिन बहुत स्पष्ट मेरी अपनी समझ है कि इस यात्रा में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। अगर आपको मतलब मालूम ही होगा, ऐसे में बोलने की बात नहीं है, आपको मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं कि जो बाबा जान होती थी वो तो स्त्री थी, जो सदगुरु होती थी, तो सदगुरु तो होता ही गॉड रियलाइज्ड है। बिल्कुल सही है, केवल अवतार ही मेल फॉर्म में रहता है, लेकिन गॉड रियलाइजेशन तो जैसे बाबा जान हम देखते हैं श्री थी, तो हेलो, मैं बोल सकती हूँ? श्री सुनीता निगम। हेलो, जय बाबा। हाँ जय बाबा दीदी, बोलिए बोलिए। ये जो स्त्रियां हैं वो सदगुरु तक जा सकती हैं, सदगुरु बन सकती हैं, लेकिन अवतार जो है वैसा पुरुष ही होते हैं, जैसा हमने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अवतार जो है केवल पुरुष बनते हैं, और स्त्रियां गॉड रियलाइजेशन मतलब ये भूमिकाएं पार करके सदगुरु तक अटेन कर सकती हैं, सदगुरु बन सकती हैं। जय बाबा। जैसा कि मिसेस पालवी अभी कह रही थी कि अवतार डिसेंड करते हैं, सदगुरु तो मैन बिकम्स गॉड, वो डिसेंड नहीं करते। अवतार जो है गॉड जब मानव रूप में आता है वही अवतरण जो है अवतार का होता है, सदगुरु का नहीं होता। आप लोग कुछ बताइए। हाँ नीलम जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, हाँ, यही मैं बोल रही। जय बाबा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाबा ने बाबा का ध्यान करने के लिए बाबा ने सही समय कौन सा बताया है, और किस तरीके से ध्यान उस समय कर सकते हैं बाबा का नाम जाप? मैं इसमें कुछ अपने विचार रखूं इस सही समय के बारे में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा ने ऐसा कहा है, लेकिन जो मैंने समझा मैं बोलूं इस बारे में, इफ यू डोंट माइंड। मैंने एरच जी को ये कहते हुए भी सुना है और लिखा हुआ भी मैंने पढ़ा है। वो बोलते थे कि बाबा को याद करने के लिए हर जगह उनकी फोटो लगा सकते हो आप लोग चाहो तो, इंक्लूडिंग अपने टॉयलेट में। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई समय की का कोई बंधन नहीं है कि कब करना है कब नहीं करना है। जब बाबा बोलते हैं कि आप मुझे अपना कांस्टेंट कंपेनियन बनाओ, कांस्टेंट कंपेनियन का मतलब हर क्षण मुझे अपने साथ रखो,
तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो हर समय आपको बाबा को याद करना है। हमें बाबा को अगर हम याद करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में उस समय हमको एक वो मिलता है, उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है वो टाइम में। जय बाबा। नीलम जी, इस बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को बाबा ने अलग अलग निर्देश दिए थे। और जैसा कि एक जगह बाबा ने कहा है कि अर्ली 5 o'clock आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर। और एक जगह बाबा ने किसी को बताया है कि रात को 12 बजे आप ये किया करो। तो ये व्यक्ति ने के संस्कारों के ऊपर निर्भर होकर बाबा ने जैसे जैसे निर्देश, पर बाबा ने ये भी कहा है कि आप हर सांस के साथ मुझे याद करते रहने की कोशिश करो। तो आप नींद इतना वो सहज हो कि जैसे सांस हम लेते हैं और पता नहीं चलता, उसी तरह जब आप अभ्यास से आदत पहले डालो। सपोज आपने आधा घंटा शुरू किया तो इसको बढ़ा के आप 1 घंटा कर लीजिए, और धीरे धीरे समय बढ़ा के आप हर काम के साथ में भी बैक ऑफ द माइंड आपका बाबा का नाम जाप शुरू रखो। इतना होना चाहिए कि हर सांस के साथ वो चलते रहना चाहिए। जैसे सांसें आती जाती है तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे। इतना सहज वो नाम होना चाहिए कि आप नाम बाबा का ले तो रहे लेकिन अपने आप को भी मालूम नहीं कि आप बाबा का नाम ले रहे। इतना सहज होना चाहिए। और पर्टिकुलर मतलब 5 बजे अर्ली मॉर्निंग में हर जगह मौजूद रहता हूँ ऐसा तो बाबा ने कहा ही है। पर मतलब कुछ जैसा आपने पूछा कि उसका ज्यादा इफेक्ट होने के लिए एक समय बताया है क्या, तो इतना हम जानते हैं इसके बारे में। अगर वाजपेयी जी कुछ और ऐड करना चाहे तो। जय बाबा। नहीं, आप सही बोल रही हैं मैडम। ये सवेरे का जो समय है उसके बारे में बाबा ने बोला है कि भाई उस समय जो सदगुरु होते हैं या जो अवतार होता है वो अपने आप को कुछ विशेष स्थानों पे, विशेष जगहों पे प्रतिस्थापित करता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। वो बिल्कुल सही है, सही पढ़ा है। लेकिन मैं तो केवल अपनी बात बता सकता हूँ जो मतलब मेरी समझ है, थोड़ी सी समझ है। तो मुझे तो यही लगता है कि जब कांस्टेंट कंपेनियन की बात बाबा ने कही है कि तुम मुझे अपने हर विचार में, अपने हर कार्य में अपने साथ रखो, तो जो आप बोल रही हैं कि हर सांस के साथ में याद करना, यानी लगातार याद करते रहना, किसी खास समय के बंधन में न बंध के कोशिश करनी चाहिए कि जितना याद कर सकें। और अगर आप सहज रूप से सवेरे उठते हैं 5 बजे, सहज रूप से करते हैं, तो उस समय से ही चालू कर दीजिए, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब मैं कोई क्या कहना चाहिए, बस अपनी बात बता रहा हूँ मैं। हर समय उनको याद कर सकते हैं, हर चीज में याद कर सकते हैं। जय बाबा। जय बाबा, मैं सुरेश वर्मा। जय बाबा। सर, कहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि बाबा ने ये भी बोला है कि जब आप उठते हैं तो सबसे पहले मेरी याद करिए। जब भी आप उठें, इसके बाद ठीक दिन में 12 बजे 4 सेकंड के लिए मेरी याद करिए। इसके बाद ठीक शाम को 5 बजे मेरी 4 सेकंड के लिए याद करिए। और रात में सोते समय जब भी आप सोते हैं तो मेरी कुछ क्षणों के लिए याद करिए। तो बाबा ये वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे उसमें याद में निरंतर बना रहूंगा। तो ऐसा कई जगह पे अलग अलग, जैसे मेहर कृपा दीदी ने बताया है कि बाबा ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जो है संस्कारों के हिसाब से अपने वो निर्देश दिए हैं। तो मे बी हमें तो अगर एक चीज याद रहती है कि हर सांस में हम उसकी याद कर सकें, तो ये तो दी बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन फिर भी जब हमें समय मिलता है, जब हम उसकी याद कर लें, तो हर समय परमात्मा के लिए बहुत अच्छा होता है। जय बाबा। जय बाबा, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल सही है ये। जब सर आपका माइक बंद हो गया, प्लीज। अच्छा, हाँ सुरेश जी, मैं ये कह रहा था, आपने बिल्कुल सही बात कही। वो सवेरे, दोपहर, शाम वाली बात बिल्कुल सही कही आपने। और बिल्कुल ये भी सही कहा कि जब भी हम याद कर लें, जितनी बार याद कर लें, वो भी कम है। ठीक है, तो अब हम कंक्लूड करें। जी दीदी।
हाँ, क्योंकि अभी सौभाग्यवश वाजपेयी सर ने टाइम पर खत्म किया है और आगे मृदुला का भी कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर बॉम्बे का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पर अगर किसी को जुड़ना है तो इसके लिए अभी हम प्रेयर लेते हैं। मैं विनती करती हूँ, नीलम गोयल जी यहाँ पर है। नीलम जी, आप प्रार्थना बोलेंगे और बाद में केक की अपना आरती बोलेगी। थैंक यू मिस्टर वाजपेयी, थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण में हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, अरहत पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यस्तान हो, अहूमज हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। ठीक। और भी कोई सी प्रार्थना करनी है? जी, प्रायश्चित आगे प्रार्थना। प्रायश्चित और छोटी प्रार्थना। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय।
अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्ने फरमातु छे लागी आशु भक्तों ने की पक्षे नूरे मातु अयामुर शतहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बैठो मेहर बातू तुझे माँ लिख के कतनो तू आशिक भी आरिफ भी तुझे दरी याय वैदत मारिफतनो होई तूफान तू हमो रहे रौने ऐसा लेक बख्श जे ज्ञान ईजदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे रफातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे मातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमातु छे लागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू।